मॉर्निंग क्लास 6। कल हमने आपको 5A एक्सरसाइज कराया। आज हम आपको 5B। तो कल हमने आपसे ये भी एक वादा किया था कि आप थोड़ा सा घर पर पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या है जब आपको कुछ स्लो रिमेज कर दे रहे हैं, जैसे एक लाइन है और ये मध्य में हम यहाँ पर हैं, यानी कि हमारा मिडिल पॉइंट यहाँ पर हम खड़े हैं। अगर हम राइट साइड पर जाते हैं, जैसे राइट साइड पर हम गए तो यहाँ पर हम देखते हैं ये नंबर। लेफ्ट साइड में भी जाते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं ये नंबर। तो हम इन चीजों को कैसे जाने? तो हम देखते हैं ये राइट साइड है हमारी। राइट साइड में हमने देखा पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस प्लस। हम धनात्मक चलेंगे, छोटे से बड़े होते जाएंगे। मतलब हम अपने सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो हम छोटे से बड़े, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो हम बड़े होते जा रहे हैं। ये प्लस के रहेंगे, इतना याद रखना है। जब भी आप राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस। और यदि हम लेफ्ट साइड चलेंगे, यहां पर हमारे पास लेफ्ट साइड है, यहां पे हमारा घर है, तो हम जब इधर चलेंगे तो हम नेगेटिव चलेंगे, मतलब नकारात्मक स्थिति में। चाहे हम यहां से चले, 3 से अब इधर आए, तब भी हम नेगेटिव स्थिति में रहेंगे। मीन्स इतना याद रखना है तुम्हें कि जब भी हम सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव में जाएंगे, और जब भी हम उल्टे हाथ की तरफ आएंगे तो नेगेटिव में ही आएंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि जितने भी हम सीधे हाथ की तरफ चलते चले जाएंगे, यानी पॉजिटिव साइड में जाते जाएंगे, तो हम बड़े, छोटे से बड़े होते जाएंगे, यानी स्मॉलर टू लार्जर। छोटे से हम बड़े हो गए। अब जब भी हम नेगेटिव साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो लार्जर टू स्मॉलर, इसका ठीक उल्टा हो जाता है। मीन्स बड़े से हम छोटे बन जाएंगे। तो आपको इतनी बस याद रखनी है कि हम सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं कि हम उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं। अगर फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं आपको, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। राइट हैंड साइड स्मॉलर टू लार्जर, और लेफ्ट हैंड साइड लार्जर टू स्मॉलर। बस ये 2 पॉइंट याद रखोगे, एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी पूरी। तो अब पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। राइट नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ए एंड बी। जैसे कि एक नंबर लाइन उन्होंने बना रखी है, तो उसमें आपको पूछा गया है, जैसे एक नंबर लाइन है, ये 0 यहां दर्शा रहे हैं, ये 5 पार्ट्स ये उन्होंने, और नीचे 1 लिख दिया, फिर 1 2 3 4 5, फिर 2 लिख दिया, ऐसे ही आगे ये बढ़ गए। और यहां पर इंडिकेट उन्होंने कर दिया है ए, और यहां पर कर दिया है बी। और ये पूछा है पहले क्वेश्चन में कि आप बताइए ए और बी की सिचुएशन क्या है। अब आप सब उलझ गए कि हम क्या करें। अभी तो सर ने 1 2 3 4 करके दिखाया था, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 अभी भी है, लेकिन आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बनता है। तो हम कुछ नहीं, हम ये देखते हैं 0 से 1 तक हमने कितने हिस्से किए। जैसे परसों ने दिखाया था, कल भी दिखाया था, एक गोला बनाया, उसके हमने पार्ट्स करे हैं, तो कितने हिस्से किए। तो यहां पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, हमने 5 हिस्से किए हैं किसी चीज के। अब हमारे पास ए की लोकेशन क्या है, तो 1 2 3,
3, तो हम जैसे लिख सकते हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और अगर यहाँ पे 5/5 लिखोगे तो ये कट जाता है, 5 बन जाए 5, तो 1 स्थिति आ जाती है। ऐसे ही आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। तो एक कहां पर आया हमारा 3/5, तो लोकेशन आ गई हमारी ए की 3/5 पर। ऐसे ही इसने बी का पूछा है। अब बी का क्या करोगे आप, तो बी में भी लिख सकते हैं ऐसी, यहां से 5 पार्ट थे, 6 और 7 हो गए, तो 7/5 को ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अब इस स्थिति में हम क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये 1 होल नंबर है, तो हम इसका होल नंबर बना लें 1/2/5। चेक कर सकते हो, देखो ये 1 पूरा हो गया, तो फिर 1/5, 2/5 आ गया। तो बी की स्थिति भी 2/5 है। कब है, होल नंबर 1 लेकर, इसमें होल नंबर 1 ले लिया। अगर इधर से गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/5, देखो मैंने आपको 7/5 भी लिख के दिखाया है। तो पहले क्वेश्चन की इन्होंने ये पूछा था ए और बी किस जगह पर आ रहे हैं, तो हम नंबर लाइन बनाएंगे इसी तरह से, नंबर में अंकित कर देंगे और हम लोकेशन लिख देंगे। a = 3/5 पर है और b = 7/5 या 1/2/5 पर है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि राइट द इंटर रिप्रेजेंटिंग ईच गिवन पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन बनी हुई है। अब इसमें पूछ रहा है 3/10। अब इसने इसका मतलब ये दिया है कि एक नंबर लाइन के हमने 10 हिस्से किए हैं। कैसे, देखो जैसे एक लाइन बना दी हमने, 0 यहां लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर 1 लगाया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 2 लगाया है इन्होंने। अब तुम देखो कि इसमें जी भी यहां पे दिखाया है, जी एच ए पी और बी, इस तरह से दिखाया। अब उन्होंने ये दे दिया 3/10 किस पोजीशन पर है, 1/4/10 किस पोजीशन पर है, 7/10 और 2/1/10, 1/9/10। इन्होंने ये पूछा है इसकी स्थिति कहां कहां है। कोई बात नहीं, हमें इसको नंबरों को ध्यान में रखना है। अब हम यहां से यहां तक नंबर गिन सकते हैं, 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप क्या करेंगे, 1/10 लिखेंगे, 2/10 लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे। देखो पहला नंबर आ गया 3/10, किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है, जी के लिए, तो आप इसमें जी लिख दें। अब आ जाइए 7/10, तो देखो 4 5 6 7, 7 कहां पर आया, एच, तो एच लिख देंगे। अब ऐसे ही 1 होल नंबर है। अब 4/10, 4 कहां पर गिने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए आ गया, और यहां पर ए लिख देंगे। ऐसे ही 2/1/10, देखो 2 पूरा होल नंबर है, 1/10 है, तो बी हमारा आ गया। अब ऐसे ही 9, यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया, तो बी। तो इसकी स्थिति को बताने के लिए केवल इन्होंने नंबर लाइन दी है, नंबर लाइन में ये नंबर्स दिए हैं, पार्ट्स बना दिए, और ये पूछा है GHAPV कौन कौन कहां पर बिलोंग कर रहा है, तो हमने आपको नंबर लाइन स्थिति में करा दिया। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने ये कह दिया है नंबर लाइन बना दी। अब इन्होंने ए कह दिया, ए कहां पर है, बी कहां पर है, सी कहां पर है, उल्टा कर दिया। अब ये सब जी पूछते, जी कहां पर है, तो आप गिन के लिखते 3/10,
तो ये आपको इसी तरह करना है। तो मैं अब समझता हूं कि आप अब ये पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे, तीसरा क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। बस केवल आपको ध्यान देना है कि लाइन में कितने हिस्से बनाए गए हैं। अब जैसे हम आपको तीसरे क्वेश्चन बता दें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से बनाए गए हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर संख्या हमारी 8 रहेगी। अब ए की स्थिति कहां पर है, तो हम देखते हैं 2 नंबर पर है, तो a इज इक्वल टू ए दिया है तो 2/8 रहेगा। तो इस तरह से आप कर देंगे तो ये एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं।